कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया जा रहा था जिसके अंतर्गत आप सभी स्टूडेंट दो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। आज जो कॉन्सेप्ट नंबर 3 है ये मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड है और आज का ये कॉन्सेप्ट आपको मोलालिटी या नंबर ऑफ मोल को डिफाइन करने में, लेकिन मॉलिक्यूल के केस में नंबर ऑफ मोल को डिफाइन करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है क्या लेकर आया है पहले ये जानते हैं। मॉलिक्यूलर मास in gram of any compound is equal to 6.022 in 10 power 23 molecules। ये कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 3। अब ये क्या कहना चाहता है इसको हम अच्छे से समझाने जा रहे हैं। ये क्या लेकर आया है देखिए, ध्यान दिया जाए। एक दो नहीं 4-5 एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। जैसे एक सब्सटेंस है H2SO4, इसका मॉलिक्यूलर मास हम आपके सामने निकाल रहे हैं। 1 × 2 + 32 + 16 × 4 आ गया 98। तो ये जो मॉलिक्यूलर मास 98 आया, इस 98 को 98 ग्राम अगर हम लिख देंगे यानी ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तो 98 ग्राम ऑफ H2SO4 में 6.022 × 10 power 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, यानी 1 मोल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। क्या हम कहना चाहते हैं इसको एक और एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कीजिए, और वो एग्जाम्पल है NaOH पर। NaOH Na का 23 होता है, O का 16, H का 1, ये टोटल ऐड होकर 40 आया। तो 40 को जैसे ही 40 ग्राम लिखेंगे ऑफ NaOH तो आपको बता दें कि इसमें मॉलिक्यूल की संख्या 1 मोल के इक्वल होगी, मतलब 6.022 10 power 23 मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे। यही बात अगर हम CO2 के लिए आपको बताना चाहें तो यहाँ 12 + 16 × 2 = 44। तो आपको ये जानना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 44 ग्राम अगर CO2 आप वेट करके तौल कर लेंगे तो उसमें मॉलिक्यूल इतना ही मिलेगा। तो ये बात समझने लायक है कि जिस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास जितना होता है मॉलिक्यूलर मास ऐड होकर जितना आ रहा है उसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो 1 मोल मॉलिक्यूल मिलेगा, मतलब 6.022 10 power 23 मॉलिक्यूल मिलेगा। अगर आप जबरदस्ती 40 ग्राम ऑफ H2SO4 इक्वल इतना लिख दिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98 आता है, न कि 40 आता है। अब NaOH का 40 आ रहा है और आप जबरदस्ती लिख देंगे 98 ग्राम ऑफ NaOH इक्वल इतना मॉलिक्यूल, तो नहीं होगा, क्योंकि जिसका जितना मॉलिक्यूलर मास होता है उस मॉलिक्यूलर मास में 1 मोल मॉलिक्यूल होता है, और 1 मोल इक्वल होता कितना है 6.022 10 power 23। आप लोग जानते हैं 1 डजन में 12 होता है, 1 दर्जन बराबर 12 आप जानते हैं। ए कलेक्शन ऑफ 12 थिंग इज कॉल्ड डजन, तो ए कलेक्शन ऑफ 6.022 10 power 23 पार्टिकल्स इज कॉल्ड मोल। और यहाँ पार्टिकल एटम नहीं मॉलिक्यूल है, यहाँ आप कंपाउंड का बात कर रहे हैं, और कंपाउंड का छोटा पार्टिकल क्या होता है मॉलिक्यूल होता है। और एग्जाम्पल दे रहे हैं उसको भी देख लिया जाए। अब हम मान लीजिए ले लिए H3PO4, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मॉलिक्यूलर मास आ रहा है 98, तो आपको लिखना ही पड़ेगा 98 ग्राम ऑफ H3PO4 इक्वल 6.022 10 power 23 मॉलिक्यूल्स। अगर हम मान लीजिए 5th एग्जाम्पल बेंजीन के लिए ले रहे हैं, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास आपके सामने हम निकाल रहे हैं 78 आ रहा है। तो आपको जानना चाहिए कि 78 ग्राम बेंजीन का अगर आप वेट करके तौल कर लेंगे तो उसमें 1 मोल के बराबर 1 मोल के इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल्स मिलेंगे।
तो हमारा मकसद आज के क्लास में यही समझाना था, किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो उसमें मॉलिक्यूल 6.022 10⁻23 मिलेंगे। इस बात को और अच्छे से आप सभी स्टूडेंट समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल के मदद से, एक क्वेश्चन, बल्कि एक क्वेश्चन के मदद से। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4000 ग्राम ऑफ CaCO3। CaCO3 के 4000 ग्राम में मॉलिक्यूल निकालना है। कितना आराम से आप समझ पाएंगे, निकाल पाएंगे, ज़रा ध्यान दीजिए, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा सारा। सबसे पहले आपको क्या करना है, पता करना है कि कौन से सब्सटेंस कंपाउंड के लिए बात चल रहा है। किसके लिए बात चल रहा है, किसके लिए, कौन सा कंपाउंड के लिए क्वेश्चन है? CaCO3 के लिए। तो आपको मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना होगा? CaCO3 का। आपको जो चाहिए यहाँ दिया गया है क्वेश्चन में, 40 + 12 + 16 × 3 कितना आया? 100। ये 100 क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। और आपको हम क्या सिखा रहे हैं कब से, कि जैसे ही 100 ग्राम लेंगे, 100 ग्राम लेंगे यानी मॉलिक्यूलर मास लेंगे, तो 100 ग्राम ऑफ CaCO3 में कितना मॉलिक्यूल मिलेगा? 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मिलेगा। तो 100 ग्राम में ना मिलेगा, आपके पास कितना है? 4000। देयरफॉर 4000 पर कैलकुलेशन रन करने जा रहा है। देख लीजिए आपके दिए गए वैल्यू पर अपॉन 100 इंटू 20। इसको आप समझ सकते हैं 4 × 2, 4 × 10 समझ सकते हैं, तो 4 × 10 समझ सकते हैं। तो आप 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए और 10 का मल्टीप्लाई इसके साथ। तो बोलिए, समझ रहे हैं तो समझिए अपने माइंड में और आंसर बोलिए। 24.088 इंटू 10⁻23 से बढ़कर 1 बढ़ जाएगा मॉलिक्यूल्स। एक बार शुरू से अंत तक अच्छे समझिए। दिए गए क्वेश्चन में पता करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 4000 ग्राम ऑफ CaCO3। 4000 ग्राम CaCO3 में मॉलिक्यूल निकालना है, तो पता करना है कि कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा कंपाउंड है। तो पता चला CaCO3। CaCO3 का हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला। जो मॉलिक्यूलर मास आया 100 को हमने 100 ग्राम लिख दिया। तो 100 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो 100 ग्राम में जब इतना मॉलिक्यूल मिल रहा है तो 4000 में कितना मिलेगा, सामने आ चुका है। अब एक क्वेश्चन बनाते ही आपका दिमाग फुल स्पीड में काम करने लगेगा। वो क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3। Na2CO3 में मॉलिक्यूल निकालना है। Na का होता है 23। अब सभी स्टूडेंट साथ साथ बोलेंगे और हम लिखेंगे। बताइए कौन से कंपाउंड के लिए क्वेश्चन है? तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3 बोला जाए, क्या लिखें? 23 × 2 प्लस 16 × 3 कितना आया? 106। अब बोलिए, सिंस 106 को 106 ग्राम लिखने लगे ऑफ Na2CO3, कितना मॉलिक्यूल मिलेगा? 10 पावर मॉलिक्यूल्स मिलेगा। और आपके पास कितना है? 5.3। तो बोला जाए 6.022 × 10 पावर अपॉन इंटू पॉइंट हटा 2 से ये आंसर फाइनल। एक 0 कट गया। 10 पे पावर क्या? मॉलिक्यूल्स। अब उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ गए होंगे। ये पूरा समझने के बाद एक क्वेश्चन प्राइज वाला दिया जाएगा। आज फिर
और आपके माइंड का टेस्ट लिया जाएगा कि आप कितना अच्छा से 9th 10th में पढ़ कर आए हैं, समझ कर पढ़े हैं कि रट कर।